क्लास में हम आपको 36 क्वेश्चन नंबर तक करवा दिए थे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे 37 नंबर से देखेंगे बच्चों। तो आइए जरा देखते हैं 37 नंबर क्या कर रहा है। सो बच्चों ये कर रहा है करंट आई फ्लोज इन एन इनफिनिटली लॉन्ग वायर विथ क्रॉस सेक्शन इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। इतने बातें को पहले आपको समझना होगा बच्चों, तब आपसे पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन along its axis एज। इसमें से 4 ऑप्शन दे रहा बच्चों, इसको आपको बताना है। तो यहां पर कह रहा है कि एक वायर है, लॉन्ग है, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन जो है इन द सेमी सर्कुलर रिंग के जैसा है, इसका रेडियस r है, तो उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो इसको समझने के लिए बच्चे हम आपको फिगर लेते हैं, वहां से समझा पाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं समझ पाओगे। एक फिगर मैं आपको लेकर बताता हूं बच्चों। देखिए क्या है एक्चुअली वायर बच्चों ऐसा है, ठीक है ना, अगर आप सोचोगे ना तो ऐसा वायर के बारे में चर्चा कर रहा है क्वेश्चन बच्चों, ठीक है ना। देखिए जरा वायर को जरा समझिए अच्छा से। ये लॉन्ग है बच्चों, मतलब लॉन्ग का मतलब होता है इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो एक क्रॉस सेक्शन जो हो गया, देखा ना, ये जो क्रॉस सेक्शन हो गया बच्चों, ये जो क्रॉस सेक्शन हो गया, ये आपका कैसा बताइए, सेमी सर्कुलर रिंग है ना। चलिए, और करंट जो फ्लो कर रहा है बच्चों, ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट आपको इस प्रकार से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तब आपसे पूछ रहा है कि बताइए मैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसके एक्सिस पर, अलोंग इट्स एक्सिस। इससे मान लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा, तो सेंटर जो लाइन पास करेगा बच्चों वो आपका एक्सिस हो जाएगा, है कि नहीं, इस प्रकार से। तो एक्सिस पर पूछ रहा है, तो आप यहां पर निकाल दीजिए, यहां पर निकाल दीजिए, यहां पर निकाल दीजिए, यहां पर निकाल दीजिए, वो क्या आपका क्या है, इनफाइनाइट वायर है, या फिर कह सकते हैं लॉन्ग है, इसलिए कहीं पर भी निकाल दीजिए मैग्नेटिक। तो हम बच्चों आपको मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बताते हैं, ठीक है ना, यहीं पर दिखा दीजिए, इतने पार्ट को लीजिए। चलिए यहां पर आपको निकाल देना है, यहां पर ओ पॉइंट पर आपको निकाल देना है, क्योंकि ओ से जो लाइन पास करेगी वही आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कर पाएंगे, है ना। तो देखिए इसको आप बाहर ले आएंगे, ये वाला पार्ट को क्या है ना बाहर ले, ठीक है ना, इतने पार्ट को पहले क्या करें, करिए बाहर ले आइए। चलिए इतने पार्ट को बाहर लाएंगे बच्चों, तो कैसा दिखेगा, देखो ये हम लोग इस प्रकार से इसको ले आएंगे, इस प्रकार से, ठीक है। और इसका कुछ थिकनेस रहेगा हल्का सा, है ना। इस प्रकार से होगा बच्चों, ठीक है। अब एक करंट इधर जा रहा था, यहां पर क्रॉस दिखा दीजिए, यहां पर क्या दिखा दीजिए, क्रॉस, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। आ रही बात समझिए ना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको निकालना है बच्चों, यहां पर करंट निकालना है, कहां पर निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपको कहां पर निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना, ओ पॉइंट पर, ठीक है। और ये आपका क्या है ना, ये लॉन्ग है, ठीक है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए आप इस पर जब निकालेंगे बच्चों, तो ये वायर तो दिया नहीं, पतला वायर तो है नहीं, है नहीं कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे। तो इसका एक पार्ट लेंगे बच्चों, यहां से एक पार्ट ले लेते हैं, यहां पर ये ऐसे यहां पर, तो ये जो होगा बच्चों ये वायर कहलाएगा लॉन्ग वायर। मतलब यहां से क्या कर ली, नहीं यहां से समझिएगा, यहां से क्या कर लिए, यहां पर देखो ऐसे समझ, यहां पर एक ऐसा कंसीडर कर लिए, और ये वायर बच्चों ऐसे जा रहा है पीछे, ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे एक पार्ट ले लिए बच्चों, ये जो लॉन्ग होगा, ठीक है। और ऐसा ले लिए बच्चों, और इसको हम लोग मान लेते हैं एंगल कितना बना रहे, थीटा बना रहे। अगर थीटा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना, चलिए आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए उसी प्रकार से क्या कर लेते हैं ना, उसी प्रकार से बच्चों इधर भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इधर भी एक एलिमेंट ले लेते हैं यहां पर, ठीक है। जो एंगल थीटा, और ये क्या है, थीटा है, और ये क्या है, डी थीटा है, ठीक है। तो ये दो जो एलिमेंट लिए बच्चों, आप चाहे तो एक एलिमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन हम आपको दो एलिमेंट लेकर सोल्व करवा रहे हैं, जस्ट सिमेट्रिकली, जितना इधर उतना इधर लिए, एकदम सिमेट्रिकली। तो ये दो बार हो गए बच्चों, एक बार यहां पर और एक बार हम लोग यहां पर ऐसे ले लिए,
ठीक है, इसके वजह से पहले हम लोग ओ पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालें। चलिए अब देखिए क्या है ना कि यहाँ इसके वजह से निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर जो है इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, इसके वजह से निकालोगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से मिल गया बच्चों आपको क्रॉस में, ठीक है, और यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो क्रॉस में हम आपको बताए थे बच्चों कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो करंट अगर ऐसे जा रहा है तो इस सर्कुलर आपका क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस होती है, और जहां पर आपको निकालना है वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बच्चों, ऐसे ऐसे न जाएगा, ऐसे लाइंस ऐसे बनेगी बच्चों मैग्नेटिक लाइंस। तो यहाँ पर टेंजेंट जो दिखाएंगे वही आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करते हैं बच्चों, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अंदर की ओर करंट जा रहा है तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा, ठीक है, वो पॉइंट से। तो हमको अलोंग द टेंजेंट दिखाना पड़ेगा, अलोंग द टेंजेंट हम लोग क्या दिखाएंगे, अलोंग द टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे बच्चों, और ये कहला जाएगा डीबी। इसको बारीकी से समझिएगा, ये डीबी कहलाएगा। जो इस लाइन पर क्या है ना, इस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या है ना, क्या करेंगे, सो ये हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर इसको भी निकालिए। तो करंट ऐसे जा रहा है बच्चों, ऐसे, तो यहाँ पर टेंजेंट ऐसे चलेगा, ध्यान दीजिए, करंट ऐसे जा रहा है तो इसका ऐसे बनेगा आपका क्या, लाइंस। यहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे तो इधर हो जाएगा क्या, डीबी हो जाएगा ना। तो यहाँ पर डीबी आपको बच्चों इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा डीबी, इधर हो जाएगा कितना, डीबी हो जाएगा, ठीक है। और ये भी परपेंडिकुलर होगा, कहाँ पर परपेंडिकुलर होगा बताइए, ये परपेंडिकुलर होगा सर इस पर, इस लाइन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। किस लाइन पर होगा परपेंडिकुलर बताइए, इस लाइन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। चलिए अब इतना निकल गया बच्चों, तब हम लोग क्या करेंगे ना, ध्यान दीजिए। अब ये थीटा है बच्चों, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या है ना, ये 90, ये पूरा क्या है, ये थीटा है और ये 90 है। तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा ना बच्चों, ये एंगल जरा इस पर विचार करेंगे तो आपको ये एंगल थीटा मिल जाता है, और ये भी एंगल क्या हो जाता है, थीटा। थोड़ा सा आपको सोचेंगे ना तो आपको ये एंगल थीटा मिल जाएगा और ये भी एंगल क्या मिल जाएगा, थीटा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, ज्योमेट्री का खाली यूज करना है इसमें, ठीक है। तो अगर ये थीटा हो जाएगा तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा बच्चों, कितना बताइए, डीबी कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा। थोड़ा फिगर छोटा हो गया, लेकिन इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये थीटा वाली बातें जो हम लोग वहाँ पर डिस्कस किए हैं, एक और क्वेश्चन इस प्रकार से लिए थे बच्चों, तो आप थोड़ा सा इस पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते, आप देख लीजिएगा, थीटा आ जाएगा, ये भी थीटा आ जाएगा, तो डीबी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डीबी साइन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से ये डीबी का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा कितना, डीबी कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा बच्चों कितना, डीबी साइन थीटा। तो डीबी साइन थीटा जो है बच्चों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो ये और एक दूसरे क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो ये दोनों बाहर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं, डीबी कॉस थीटा ऐड हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा बच्चों, ये दोनों एलिमेंट की वजह से वो पॉइंट पर वो हो जाएगा 2 dB cos थीटा हो जाएगा, 2 dB cos थीटा। आरिपस में, और उसका डायरेक्शन इधर होगा। अब इसका वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद बच्चों इंटीग्रेशन करेंगे, देखते हैं क्या आता है सो। लेकिन इतने बातें आपको समझ में आना चाहिए। तो नेक्स्ट पेज पर इसको लेकर चलते हैं बच्चों, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ना। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हो रहा है। अब हो जाएगा 2 dB cos थीटा हो गया, है कि नहीं। अब 2 dB cos थीटा हो गया बच्चों, तो यहां पर आप क्या करें, इसको सोल्व कर दो। तो 2 हो गया, dB का मतलब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, तो इसमें जो करंट होगा बच्चों उसको DI नाम देते हैं। पूरा में करंट आ जा रहा है ना, एक्चुअल में यहाँ ऐसे क्रॉस सेक्शन है तो सभी से करंट कितना जा रहा है, आ जा रहा है, ठीक है। तो इतना में जो करंट होगा उसको नाम देते हैं DI, तो DI लिख लेते हैं। अब इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसका वैल्यू कितना होगा बताइए। तो ये जो वायर है बच्चों, ये तो लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है, μ0I बाई कितना 2 पाई d होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, μ0, और I के जगह पर कितना हो जाएगा, DI हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और हो जाएगा 2 पाई, और D के जगह पर बच्चों R हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब इसी को इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड वो पॉइंट पर बच्चों मिल जाएगा।
ठीक है, तब डी आई निकालना पड़ेगा कि थीटा भी वेरिएबल है और आई भी वेरिएबल है, तो आपको हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो पहले देखिए क्या डी आई कैसे निकलेगा, उसके बाद बात करते हैं डी आई। ध्यान दीजिए, तो डी आई जो है इतने लेंथ में करंट फ्लो कर रहा है ना, इतने लेंथ, और पूरा करंट तो आई जो पूरा करंट है इतने लेंथ में फ्लो कर रहा है, और हमको चाहिए इतने लेंथ में कर। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, इसको नाम दीजिए डी आर। डी क्या नाम देते हैं, डीएल नाम देते हैं। आर्य भाषा में क्या नाम दे देंगे बच्चों, इसको डीएल नाम दे देंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको डीएल नाम दे देंगे बच्चों। तो डीएल इज इक्वल टू कितना हो जाए बताइए, आर डी थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर डी थीटा हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग अब ऐसा कर लेते हैं कि सर पाई आर लेंथ में करंट कितना बताइए, पाई आर ही लेंथ होगा ना ये, तो पाई आर लेंथ में करंट आई है। ठीक है, तो डीएल लेंथ में कितना हो जाएगा, तो आई बाय कितना हो जाएगा, पाई आर, आई इंटू डीएल, और यही बच्चों आपको क्या हो जाएगा ना, डी आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका डी आई हो जाएगा। तो डी आई का वैल्यू कितना हो गया, आई बाय पाई आर, और डीएल के जगह पर बच्चों आर डी थीटा भी पुट कर लो, तो आर डी थीटा होगा। ए से एक कट गया बच्चों, ठीक है ना। तब यहां पर पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाए बताइए, ये 2 से 2 भी काटते हैं, तो 2 से 2 भी काट दीजिए, तो हो जाएगा म्यू नॉट पाई आर, और डी आई का वैल्यू कितना हो गया बताइए, तो आई बाई कितना हो गया, पाई, आई बाई पाई कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा और क्या हो गया, डी थीटा का इंटीग्रेशन, इसको 16 हो गया है ना। तो म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर आर कॉस थीटा डी थीटा है ना, और 0 से कहां तक, पाई बाय 2। चलिए, अब देखिए क्या हो जाएगा, सो म्यू नॉट आई बाई पाई स्क्वायर आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों कितना, साइन थीटा। तो हो जाएगा आपका कितना, साइन थीटा, और 0 से पाई, जब इसका वैल्यू पुट करेंगे बच्चों पाई बाय 2, इसका वैल्यू पुट कर देंगे साइन थीटा, तो साइन पाई बाय 2 बना साइन 0 0 है ना। तो सीधा सीधी बच्चों हो जाएगा कितना, म्यू नॉट आई पाई स्क्वायर आर, लिख ही देते हैं 1 माइनस 0, लिमिट पुट करके लाएंगे तो आपको मिल जाएगा कितना बताइए, म्यू नॉट आई पाई स्क्वायर आर, म्यू नॉट आई बाई पाई, फाइनल आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, तो म्यू नॉट आई बाई पाई स्क्वायर इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन जरा मैच करवाइए कौन आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों, म्यू नॉट आई पाई स्क्वायर आर, मतलब डी आंसर होगा बच्चों। कौन हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बच्चों 38 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्या करा है, सो टू लॉन्ग, अब हम लोग बच्चों देखेंगे 38 क्वेश्चन नंबर, करा टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स आर एट ए डिस्टेंस 2d अपार्ट, करा कि दो पैरेलल वायर है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2d है। दे कैरी एसटीडी इक्वल करंट फ्लोइंग इन आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along the line x x dash is given by, करा बच्चों इसमें एक, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए आप। करा है कि आपके पास क्या है, दो लॉन्ग वायर बच्चों, ठीक है, और आउट ऑफ द प्लेन आपका क्या करंट उससे फ्लो कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये वायर है, तो आउट है तो डॉट दिखा दीजिए, और ये भी आउट है तो क्या दिखा दीजिए, डॉट दिखा दीजिए, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2d। ठीक है, तब आपसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन जो होगा उसका ग्राफ कैसा होगा, ये आपसे बच्चों पूछ रहा है। इसमें से बताना है कि कौन ग्राफ हो सकता है। तो देखिए बच्चों क्या करते हैं, पहले देखिए यहां पर देख लेते हैं, ये जो मिड पॉइंट है देख रहे हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट है, यहां पर है, यहां पर है, और यहां पर, और यहां पर। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों कि मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो देखिए ये बाहर की ओर करंट जा रहा है बच्चों, ठीक है, बाहर की ओर देख रहे हैं, बाहर की ओर ऐसे करेंगे तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बच्चों ऊपर हो जाएगा ना। चलिए, इसके वजह से, और इसके वजह से अगर होगा बच्चों ऐसे घुमाएंगे तो यहां पर आपका जो होगा मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा, और सेम करंट फ्लो कर रहा है, सेम डिस्टेंस पर है, जिसकी वजह से ए और ए एक दूसरे क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा।
तो आपका जो मिड पॉइंट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो तो सब जगह दिख रहा है बच्चों, चलो ठीक है, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी दिखाई रहा जीरो, यहाँ पर भी जीरो और यहाँ पर भी जीरो। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर देखते बच्चों, इस वायर के नजदीक देखते हैं, यहाँ पर इस वायर के नजदीक। तो अगर इस वायर के नजदीक में बात करेंगे बच्चों, तो देखिए समझिएगा जरा, बात नहीं समझिएगा। यहाँ पर वायर के नजदीक हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात करें बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर बात करें, कहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहते हैं, तो इसके वजह से फार्मूला क्या होता है बताइए, B = μ0I/2πd, है ना, ये फार्मूला होता है। तो ये डिस्टेंस बच्चों अगर बहुत नजदीक रहेगा, टेंस टू जीरो रहेगा, ये जो डिस्टेंस d है वो d टेंस टू जीरो रहेगा, मतलब यहाँ पर। तो अगर ये वैल्यू जीरो पुट कर देंगे बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी इस वायर के नजदीक में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बच्चों, इसके वजह से इनफाइनाइट हो जाएगा, और इसकी वजह से निकालेंगे यहाँ पर तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। लेकिन इनफाइनाइट प्लस कुछ वैल्यू अगर निकालेंगे बच्चों, तो हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि इस वायर के नजदीक में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनफाइनाइट मिलेगा, इस वायर के नजदीक। ठीक है, तो अगर इनफाइनाइट मिलेगा बच्चों, तो कहां पर ग्राफ दिख रहा है, देखिए जरा, यहां पर भी देखिए इनफाइनाइट है, यहां पर भी इनफाइनाइट है, यहां पर भी इनफाइनाइट है, और यहां पर भी इनफाइनाइट है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा डायरेक्शन देखिए, करंट इधर जा रहा है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों, और इनफाइनाइट होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन ऊपर होगा। समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर बातें कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो अगर इस वायर के नजदीक निकालेंगे बच्चों, इस वायर के नजदीक निकालेंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी इनफाइनाइट हो जाएगा, इसके वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नीचे की ओर होगा, और वो इनफिनिटी हो जाएगा। तब यहां से कुछ बातें आ रही कि अगर इसको पॉजिटिव मानते हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा, निगेटिव इनफिनिटी होगा। ये पॉजिटिव इनफिनिटी होगा तो निगेटिव में होगा, या फिर ये निगेटिव, ये पॉजिटिव में रहेगा तो ये इनफिनिटी रहेगा, यानी दोनों का डायरेक्शन अलग रहेगा बच्चों। तो दोनों का डायरेक्शन देखिए क्या है ना, अगर इसको पॉजिटिव मानते ऊपर वाला को, तो ये इनफिनिटी जा रहा, तो ये हो गया। तो ऐसे हो सकता है बच्चों, ऐसे हो सकता है ग्राफ, ऐसे हो सकता है। तो यहां पर भी बच्चों हो सकता है कि नहीं, ये भी हो सकता है। हाँ, लेकिन B और C नहीं होगा, तो इसको पहले अलग कर दीजिए कि B C तो पक्का नहीं होगा सर, तो इसको हटा ही दीजिए। B और C नहीं होगा तो इसको हम लोग हटा देते हैं, है ना। डायरेक्शन बदल रहा है, यहाँ पर इसके नजदीक इनफिनिटी वैल्यू होगा, लेकिन ऊपर होगा तो इसका नीचे होगा, तो डायरेक्शन बदलेगा बच्चों। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी इनफिनिटी दिखा, यहाँ पर भी दिखा, लेकिन डायरेक्शन दोनों में सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो B और C नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, इधर की बात करते हैं, यहाँ पर अगर बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी बच्चों इनफिनिटी से शुरू होगा, है कि नहीं। यहाँ पर अगर यहाँ से इनफिनिटी से शुरू होगा बच्चों यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर फिर आपका क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इनफिनिटी होगा, तो ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों, और इनफिनाइट होगा। तो इसका मतलब ये हो सकता है, तो नीचे दिखा दिया, क्योंकि ऊपर वाला यहाँ पर दिखाए ना, ऊपर वाला को पॉजिटिव दिखाए यहाँ पर देखिए, तो फिर ये नहीं हो सकता है, आपका क्या होगा, यही होगा। ठीक है, और फिर डिस्टेंस बढ़ाते जाइएगा, इधर डिस्टेंस बढ़ाते जाइएगा, ठीक है ना। डिस्टेंस आप क्या करते रहेंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड घट कर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फिर आपका आंसर क्या हो सकता है बच्चों, ये होगा, क्या होगा, ई। तो फिर ये नहीं हो जाएगा, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा बताइए। तब तो ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अरे बात समझ में, ये इधर हो जाएगा बच्चों, तो इधर जब निकालोगे तो आपका इधर हो जाएगा, है ना। तो आंसर जो हो जाएगा 38 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शंस इस प्रकार से क्वेश्चन को करते हैं, जब ग्राफ दिया जाता है ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो ग्राफ का होता है बच्चों, ऑप्शन से पता चल जाता है। ठीक है, बस बेसिक आइडिया थोड़ा बहुत रखिए डायरेक्शन का, मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा कौन ग्राफ सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 38 नंबर था। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों 39 नंबर। ठीक है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप ABCD एट ओरिजिन O। एक लूप दिया गया बच्चों, तो O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, है ना। करंट ऐसे जा रहा, फिर ऐसे जा रहा, फिर ऐसे जा रहा, फिर ऐसे जा रहा, है ना। इसका रेडियस B है और इसका रेडियस क्या है, और एंगल कितना है 30 डिग्री है। तो इसको मान लीजिए वायर 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए।
तो 2 और 4 की वजह से तो होगा ही नहीं बच्चों। क्यों? क्योंकि ये जो वायर जो है ना उसी के अलोंग में वो पॉइंट है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वो पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो इसके वजह से और इसके वजह से नहीं होगा, तो सिर्फ इसके वजह से और इसकी वजह से। तो इसके वजह से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है बच्चों, आर्क है ऐसे, तो बाहर की ओर होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, अंदर की ओर होगा। तो B1 जो होगा बाहर की ओर होगा बच्चों, है ना। B1 जो आपका क्या है, बाहर की ओर होगा। तो बाहर की ओर होगा तो उसको नाम दे दीजिए क्या, B1, ठीक है ना। देखिएगा तो क्या होता है बताइए, आर की वजह से होता है सर म्यू नॉट आई बाई होता है 4 पाई आर इंटू थीटा, और थीटा क्या होता है, रेडियन में होता है। थीटा किस में होता है बच्चों, रेडियन में होता है। तो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, रेडियस बच्चों आपको ए दे रहा था, ए ले लीजिए, और इस 30 डिग्री, 30 डिग्री को रेडियन में बदले के बच्चों पाई बाई 6 हो जाएगा। तो पाई बाई कितना हो गया, 6। तो ए से एक कट गया तो हो गया म्यू नॉट आई बाई 6 चौके 24 हो गया ना। और अभी बच्चों ये बाहर की ओर है तो यहां पर क्या लिखे, डॉट। अब उसी प्रकार से B3 निकाल, है ना। B1 B2 और B4 तो होगा 0, B3 निकालिए। तब यहां पर देखिए ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ना, तो अंदर की ओर होगा, इसका रेडियस हो जाएगा बच्चों B। तो सेम फार्मूला हो जाएगा, बस वैल्यू अलग थोड़ा सा आ जाएगा। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, रेडियस के जब पर बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, B यूज होगा तो B हो जाएगा, है ना। और फिर थीटा के जब पर फिर क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना बताइए, म्यू नॉट आई बाई 24 B, ये हो जाएगा क्रॉस। आ रही बात समझ में। चलिए, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बताइए वो पॉइंट पर। तो यहां पर देख रहे हैं कि इसका वैल्यू ज्यादा, इसका वैल्यू कम है, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। तो म्यू नॉट आई, समझ रहे हैं ना कैसे कर रहे हैं इसको भाई। यहां पर मैग्नीट्यूड B1 का क्या है, ज्यादा है, और B3 का क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस आपका क्या है, कम है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे बच्चों B1 माइनस B3। आ रही बात समझ में। चलिए, अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे बच्चों, थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूं मैं, देखिए तब। तो B1 का वैल्यू कितना बताइए, हो गया सर म्यू नॉट आई बाई 24 A, अब माइनस म्यू नॉट आई बाई 24 B। तो म्यू नॉट आई बाई 24 कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। म्यू नॉट आई बाई 24 कॉमन ले लेंगे तो जब 1 बाई ए माइनस 1 बाई, तो जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 24 आई इंटू बी माइनस ए बाई, ये हो जाएगा आंसर बच्चों, ठीक है। म्यू नॉट आई बाई 24 बी। आपका आंसर कौन हो जाएगा बताइए, इसमें आंसर हो जाएगा सर बी। कौन आंसर हो जाएगा, बी। तो 39 नंबर का आंसर हो गया बच्चों आपका कितना, बी हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना आप लोग को। चलिए, तो अब हम लोग बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, करा टू आइडेंटिकल conducting wire AOB and COD are placed at right angle to each other. The wire AOB carries an electric current I1 and COD carries a current I2. The magnetic field on a point lying at a distance d from O in a direction perpendicular to the plane of the wire AOB and COD will be. क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि दो वायर है, दो क्या है, वायर है बच्चों, ठीक है ना। तो जिससे मान लेते कि वायर ऐसे है और एक वायर बच्चों आपको ऐसे है, परपेंडिकुलर कह रहा है कि परपेंडिकुलर है। आ रही बात समझ में। तो ए ओ पॉइंट दोनों में कॉमन है बच्चों, ओ पॉइंट दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये हो गया ओ, इधर मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए क्या, बी, है ना। ये पॉइंट को ये मान लीजिए और ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है बताइए, इसमें कर रहा है कि I1 है, फिर कर रहा है कितना COD, तो COD ऐसे मान लेते, इसमें करंट मान लेते हैं क्या, I। बात समझ में आ रहा है ना। अब कर रहा है बच्चों क्या है ना,
कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए पॉइंट लाइंग एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम O इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर AOB एंड CO। कह रहा है कि एक d डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए, दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अगर 3D में सोचेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा, देखिए ये प्लेन हो गया, इसके परपेंडिकुलर बच्चों मान लो तो क्या ना कि ये पॉइंट, ये पॉइंट है जो d डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बच्चों आपको बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझने के लिए फिगर को इधर बना देते हैं, लेकिन आप समझिए 3D में पिक्चर है तो आप इधर समझिएगा। इधर कहीं क्या है ना, D पॉइंट है यहाँ पर। क्या बच्चों, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर कोई पॉइंट मान क्या कर रहा है, पॉइंट है जो d डिस्टेंस पर है, P पॉइंट पर आपको निकालना बच्चों। तो चलिए, आपको यहाँ से आपको नहीं समझ में आएगा, आप इधर समझिए, देखिए ये पॉइंट पर निकालना। तो देखिए करंट आपको बच्चों इधर जा रहा है, इसके वजह से निकालिए, इसके वजह से। तो करंट इधर जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर करंट के डायरेक्शन में से रखेंगे, यहाँ पर निकालना बच्चों। तो करंट आपको इधर जा रहा है और आपको आर इधर, देख रहे ना, तो DL, ध्यान दीजिएगा, DL इधर, आर इधर, तो DL क्रॉस आर, ये नीचे क्यों हो जाएगा बच्चों, ऐसे हो जाएगा। आर बस में DL इधर जा रहा है और आर आपको इधर समझना, DL क्रॉस आर, ऐसे समझिए, DL क्रॉस आर, तो इधर जाएगा। चलिए, तो नीचे क्यों इसका होगा, अच्छा। और इसके वजह से अगर निकालेंगे बच्चों, इसके वजह से निकालेंगे, इसके वजह से, तो आपका करंट इधर जा रहा है बच्चों, करंट इधर और DL इधर, तो इधर घुमाएंगे DL क्रॉस आर, तो इधर हो जाएगा। तो एक इधर होगा, एक नीचे होगा बच्चों, ठीक है ना। आप ऐसे दिखा सकते, एक इधर जाएगा, देख लीजिएगा डायरेक्शन, एक इधर जाएगा और एक नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसके वजह से जो है ना B1 मान लेते बच्चों, तो B1 है और एक क्या है, B2 है, लेकिन दोनों एक दूसरे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी d डिस्टेंस पर जब हम लोग निकालेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। और मैग्नीट्यूड अगर बात करते बच्चों, तो B1 इज इक्वल टू हो जाएगा μ0I/2π, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना आपको बताइए, μ1I1/2πd, और B2 जो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, μ0I2/2πd। अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसे हो जाएगा बच्चों, है ना। तो कैसे, अंडर रूट करके निकाल लेंगे, तो अंडर रूट करके निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, B नेट इज इक्वल टू B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा ना। तो जो कॉमन होगा बच्चों उसको निकाल लीजिए, तो μ0/2πd, ये तो कॉमन ही होगा, है ना। तो हो जाएगा कितना बताइए, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, क्या हो जाएगा, रूट, मतलब 1/2 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, इतना का स्क्वायर करके रूट चढ़ा देना है ना। तो आपको I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर के पावर कितना, 1/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों, आपका कौन हो जाएगा, मैच करेगा बताइए, आपका मैच कर रहा है B से, मैच कर रहा है बच्चों, किससे मैच कर रहा है, B से, इसलिए आपका B ही आपका आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्शन वाली जो बातें हुई ना बच्चों, इसको दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग सिंपल, आप सोचोगे तो हो जाएगा। देखो करंट इधर और यहाँ, तो DL क्रॉस आर करोगे तो नीचे, इसमें करंट इधर, आर इधर, तो DL इधर है और आर इधर, तो DL क्रॉस करेगा तो उधर, तो एक इधर हो जाएगा, एक नीचे जाएगा। इसी को यहाँ पर दिखा दिए बच्चों, ठीक है ना। आप भी कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, B हो जाएगा बच्चों। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 40। अब हम लोग बात करेंगे 41। स्टेट वायर ऑफ रेडियस A carries a steady current I. The current uniformly distributed across its cross section. The ratio of magnetic field at A/2 और 2। ठीक है बच्चों, एक करा है कि आपके पास एक वायर है, इस प्रकार से आपके पास क्या है, वायर है। आप खुद से भी कर सकते हो, बड़ा बात नहीं है ये वायर है और इसमें करंट जो है बच्चों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। करंट आपका क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना, I, कितना है, I। आ रही बात समझ में। और इसका रेडियस कर रहा है क्या है, E। तो आपसे पूछ रहा है कि रेशियो बताए मैग्नेटिक फील्ड का A/2 पर 2F पर। तो A/2 बच्चों कहां पर होगा बताओ, यहां से A/2 डिस्टेंस पर जाइए, तो मान लेते हैं कि B1 है, और फिर कह रहा है कि यहीं से 2A डिस्टेंस पर जाइए, उसको मान लीजिए B2। तो B1/B2 का रेशियो आपसे पूछ रहा है बच्चों,
B1 बाय B2 का रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए B1 अगर हम लोग बात किए थे पढ़े थे सिलेंडर में कि अगर पॉइंट अगर बच्चों क्या है ना, अगर इसको x मानते हैं तो लेस x का वैल्यू लेस देन अगर ये होता है तो ये फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई a स्क्वायर इंटू एक्स, ऐसा होता है। तो यहाँ पर B1 है बच्चों, तो B1 निकाल लीजिए, तो म्यू नॉट I बाई 2 पाई a स्क्वायर, ये तो होगा ही, रेडियस यहाँ पर यही है, और x की जगह पर बच्चों आपको लेना a बाई 2, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना हो जाए बताइए, सोल्व करिए। इसको बच्चों सोल्व करेंगे तो a से 1 कट जाएगा, तो हो जाएगा कितना बताइए, B1 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 4 पाई a, ये B1 हो जाएगा। चलिए अगर हम लोग बच्चों कहते हैं क्या ना कि अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन अगर a होता है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है म्यू नॉट I बाई 2 पाई x हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर B2 लिख लेंगे बच्चों, तो B2 की जगह पर म्यू नॉट I बाई 2 पाई, और यहाँ पर डिस्टेंस बच्चों का रहा 2a, देख रहे बाहर में हो गया तो 2a हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a। तो आपका B2 जो हो जाएगा बच्चों, B2 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I बाई 4 पाई a। तो दोनों वैल्यू बच्चों सेम आया, देख रहे ना, B1 और B2 दोनों वैल्यू क्या है, सेम आया। तो B1 बाई B2 का रेशियो आपसे पूछा गया था कि B1 बाई B2 का रेशियो बताएं, B1 बाई B2, तो म्यू नॉट I बाई 4 पाई a, ये भी है, और ये भी कितना म्यू नॉट I बाई 4 पाई a, तो कट के हो जाएगा 1 बच्चों, यानी 1:1 इसका रेशियो होगा, ठीक है। तो 1 हो गया सीधा सीधी, मतलब 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा बताइए, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन में बच्चों आपको एक 41 था, अब लोग बात करेंगे 42। करा है एक करंट I फ्लो अलोंग द लेंथ ऑफ एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट थिन वॉल्ड पाइप, देन जैसे बच्चों आपको करा है ना कि थिन आपके पास क्या है ना पाइप है, इस प्रकार से, मतलब हॉलो है, ये क्या है बच्चों, हॉलो कहने का मतलब ऐसा क्या, हॉलो पाइप है, और इससे करंट कुछ फ्लो कर रहा है, जैसे मान लो करंट फ्लो कर रहा है बच्चों क्या I, ठीक है ना, ऐसे। तब करा द मैग्नेटिक फील्ड इन, क्या करा देखिए, करा कि मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो ओनली ऑन द एक्सिस ऑफ पाइप। देखिए बच्चों मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इसके अंदर में क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। आपको इसका ग्राफ भी पढ़ोगे, ठीक है ना। ये B है और ये क्या है, R है, जो डिस्टेंस लेते हैं बच्चों, इसका रेडियस अगर मान लेते हैं क्या है, ये R है, और ये सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r है ना। तो x r इज इक्वल टू r तक जीरो होता है, और उसके बाद बच्चों क्या होता है ना, उसके बाद ऐसे ये ग्राफ जाता है, तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है ना। तो ये कह रहा है खाली एक्सिस पर जीरो होगा, तो ऐसा नहीं है, आपको अंदर में हर जगह पर क्या होगा, जीरो होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स इनसाइड द पाइप, ऐसा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द पाइप इज जीरो, हाँ ये सही है, हर जगह आपका क्या होगा, जीरो होगा। अंदर में अगर पॉइंट लोगे बच्चों तो हर जगह क्या होगा, जीरो होगा, इसलिए आंसर कौन होगा, सी हो जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 42 नंबर था बच्चों, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, सोलेनॉइड हैज 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर एंड ए कैरिज करंट I, द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज इतना, अनदर लॉन्ग सोलेनॉइड हैज टर्न्स इतना पर सेंटीमीटर इतना, इट्स कैरिज ए करंट इतना, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज। देखिए भाई एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये सोलेनॉइड की बात कर रहा है, तो सोलेनॉइड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़े हैं, सोलेनॉइड की वजह से बच्चों हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़े हैं कि सर B इक्वल टू होता है म्यू नॉट n I, है कि नहीं। तो देखो बच्चों आपको फर्स्ट केस में दे रहा है B1, दे रहा है कि B1 इक्वल टू कितना बताइए, 6.28 इंटू 10 टू द पावर -2 है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। n भी दे रहा है बच्चों आपको, क्या ना n जो दे रहा है वो दे रहा है कितना, 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर, और करंट दे रहा I फर्स्ट केस के।
ठीक है। सेकेंड केस के लिए करा है कि आप मैग्नेटिक फील्ड बताइए, तो B2 निकालने का रहा है। टर्न्स आपको दे रहा है बच्चों N इज इक्वल टू कितना दे रहा है 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर, है ना। B तो निकालने का रहा है। करंट बच्चों आपको आई दे रहा है, हाँ करंट आपको आई नहीं दे रहा, करंट दे रहा I/3 तो आपसे B2 का वैल्यू बच्चों आपसे पूछ रहा है, तो नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। देखिए B1 इज इक्वल टू लिख लीजिए कितना μ0 N I, ये कर लीजिए। B2 इज इक्वल टू लिख लीजिए कितना μ0, इसको N1 कर लीजिए N2 और I/3, इसको डिवाइड कर लीजिए बच्चों, आराम से निकल जाएगा B1/B2 इज इक्वल टू μ0 कट जाएगा। N1 का वैल्यू दे रहा है बच्चों कितना 200, N2 का वैल्यू कितना दे रहा बताइए, N2 का वैल्यू दे रहा कितना 100, तो 100 हो जाएगा इंटू I कट जाएगा बच्चों, 3 ऊपर चल जाएगा, आराम से B2 निकल जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। सोल्व करके मैच करवा लीजिएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। शायद आपको आंसर देख लीजिएगा, ऐसे भी लगता है क्या आता है, आप देख लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कितना नंबर 43। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों 44 नंबर, ठीक है। 44 क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों क्या कर रहा है, सो 2 कंसेंट्रिक कॉइल ईच ऑफ रेडियस इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर, 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर आर एट द करंट फ्लोइंग इन द ईच कॉइल रिस्पेक्टिवली। द मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना, द मैग्नेटिक इंडक्शन इन वेबर पर मीटर स्क्वायर एट द सेंटर ऑफ द कॉइल विल बी। करा कि 2 कॉइल है बच्चों, एक दोनों का क्या है सेंटर कोइंसाइड कर रहा था। देखिए इससे मान लेते एक कॉइल ये लेते हैं और एक कॉइल बच्चों हम लोग ये ले लेते हैं, ठीक है। दोनों का सेंटर बच्चों कोइंसाइड कर रहा है, तो दोनों का सेंटर बच्चों मान लेते हैं क्या है, ये, ठीक है। एक से करंट करा कि 3 एम्पीयर फ्लो कर रहा है और एक से करा कि 4 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, क्वेश्चन में करा बच्चों। और रेडियस दोनों करा है कि रेडियस जो लेना आपको कितना लेना है 2 पाई सेंटीमीटर। तो करा कि द मैग्नेटिक इंडक्शन इन इतना एट सेंटर अप्रोच, तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा। तो अगर करंट हम लोग ऐसे लिए बच्चों, ऐसे लिए करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे इधर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके वजह से मान लेते कि बच्चों इधर हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट ऐसे जा रहा है तो ऊपर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा क्या B2। आ रही बात में, तो B1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, B1 का वैल्यू हो जाएगा सर μ0 I1 अब बाई 2R, है ना। अब B2 का वैल्यू हो जाएगा सर μ0 I2 बाई 2R, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बच्चों। तो B नेट कितना हो जाएगा, तो B नेट हो जाएगा सर, ये देख लीजिए B नेट जो हो जाएगा B नेट, तो इतना का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर। तो ऐसा कर लेंगे तो कौन कौन जो कॉमन उसको बाहर कर ले, तो μ0 I बाई 2R कॉमन हो जाएगा, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए तो μ0 का वैल्यू पुट कर लीजिए 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू R का वैल्यू कितना हो गया बताइए, R आपका हो गया 2 पाई, तो 2 पाई हो गया, और I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर का अंडर रूट, तो 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर, है ना। तो ये 4 पाई से 4 पाई कट गया बच्चों, तो हो जाएगा 5, तो आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। आ रही बात में, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -7 होगा बच्चों, ठीक है। तो ऐसा तो आ नहीं रहा है, ध्यान दीजिएगा जरा। 2 पाई सेंटीमीटर था बच्चों, ये सेंटीमीटर था, तो इसको मीटर बदलने के लिए 10 टू द पावर -2 कर दोगे तो प्लस में हो जाएगा ये ऊपर जाकर, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -5 हो जाएगा बच्चों। अब आंसर मैच कर जाएगा किससे, सी से मैच कर जाएगा बच्चों। किससे मैच कर जाएगा, सी से, इसलिए आपका आंसर 44 कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 44 का सी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे बच्चों 45 क्वेश्चन नंबर, देखिए क्या करा। सो ये लॉन्ग वायर कैरेज ए स्टेडी करंट
एक लॉन्ग वायर बच्चों जो करंट कितना फ्लो कर रहा है, स्टेडी करंट कर रहा है, ठीक है, इज बेंड इनटू ए सर्किल ऑफ 1 टर्न्स। मतलब एक आपको पास क्या है ना बच्चों, कंडक्टर है, वायर है, लॉन्ग वायर, उसको आप किस में कन्वर्ट कर दिए, सर्किल में। चलिए ठीक है। उसके बाद कर रहा है एक ही टर्न, यहाँ पर एन का वैल्यू कितना हो गया बताइए, एन का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर ले लेंगे 1 करा। उसके बाद बोल रहा है बच्चों एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज बी। तो अगर ऐसा होगा बच्चों तो मैग्नेटिक फील्ड अगर सेंटर पर बात करोगे तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 टर्न्स एक ही है तो एन के जगह पर 1 पुट कर लेंगे। हम लोग पढ़ते थे कि एन भी होता है जब टर्न्स दिया रहेगा, तो एन का वैल्यू 1 है तो म्यू नॉट आई बाय कितना हो जाएगा 2। चलिए करा इट इज बेंड देन बेंड इनटू ए सर्कुलर लूप ऑफ n टर्न्स। अब इसी को n टर्न्स में कन्वर्ट कर दिया गया बच्चों, इसी को क्या कर दिया गया, n टर्न्स में कन्वर्ट कर दिया गया। इस प्रकार क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, n टर्न्स में क्या कर दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया बच्चों, ठीक है। अच्छा इसी को इतना, ये जो बार है उसी को n टर्न्स दे दिया गया है। तब आपसे पूछ रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, जो नया जो आपका जो कॉइल बना उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, इसका रेडियस बच्चों क्या है ना, मान लेते हैं कि स्मॉल आर है, इतना रेडियस इसका है, स्मॉल आर है, ठीक है ना, स्मॉल आर इसका क्या है, रेडियस है बच्चों, ठीक है ना। तो क्या रिलेशन लिख सकते हैं, 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल आर इंटू एन, इतना तो लिख सकते हैं। ये से कट गया बच्चों तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या फिर स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना लिखेंगे बताइए, स्मॉल आर इज इक्वल टू हो जाएगा आर बाई। चलिए अब इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लेते हैं कि B1 है तो B1 इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट आई बाई 2r आई इंटू एन, हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू आर के जगह पर r बाई एन आई इंटू एन, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों कितना बताओ, म्यू नॉट आई बाई 2r आई इंटू एन स्क्वायर। तो म्यू नॉट आई बाई 2r कितना b है, तो यहाँ पर कितना हो जाए बताइए, b n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं एन स्क्वायर इंटू बी हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू बी हो गया बच्चों, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा बताइए, आपका बी हो जाएगा, कौन हो जाएगा बी। तो ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 45 नंबर था, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। अब हम बात करेंगे बच्चों 46 नंबर, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज इतना, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ लूप, ठीक है बच्चों। ये कह रहा है कि एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है, ठीक है ना, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है। तो एक्सिस पर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड बताइए सर। एक्सिस की अगर बात करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, आर रेडियस है बच्चों, ठीक है ना, लूप का 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के पावर 3 बाई, जहां पर एक्स सेंटर से डिस्टेंस होता है, आरी भाषा में। चलिए तो इसका वैल्यू दे रहा है बच्चों कितना, इसका दे रहा है वैल्यू 54 माइक्रो टेस्ला, और x का वैल्यू दे रहा है बच्चों कितना, x का वैल्यू दे रहा है 4 सेंटीमीटर और r का वैल्यू दे रहा है कितना 3 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन में कर रहा है, ठीक है। तब आपसे पूछा कि सेंटर पर कितना होगा, तो सेंटर पर बच्चों होता है बी सेंटर। अगर बात करें तो बी सेंटर जो होता है सर वो म्यू नॉट आई बाई कितना होता है 2r, आर भाषा में। तो सेंटर पर चाहिए आपको, तो ऐसा कर लो डिवाइड ही कर लो, बी सेंटर अब बाई क्या कर लो बी एक्सिस, है ना। तो सेंटर पर हो गया बच्चों कितना म्यू नॉट आई बाई 2r, और एक्सिस पर कितना हो गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई कितना 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3 बाई 2, है ना। चलो इतनी बातें समझ में आ रहा है। तो म्यू नॉट आई
और म्यू नॉट आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। म्यू नॉट आई और म्यू नॉट आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से बच्चों 2 भी कट जाएगा, है ना, 2 से 2 भी कट जाएगा। तो आपको मिल जाएगा 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर इंटू आर, आर क्यू हो जाएगा बच्चों, आर क्यू आई इंटू ये ऊपर चल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/। बी सेंटर निकालना है बच्चों, तो बी सेंटर तो अननोन है ना, और एक्सिस पर दे रहा है कितना वैल्यू दे रहा है बताइए, 54 माइक्रो टेस्ला। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर आर का वैल्यू और एक्स का वैल्यू पुट कर लीजिए बच्चों, ठीक है ना। तो आराम से आपको सेंटर पर निकल जाएगा, जो भी आएगा अपना देख लीजिएगा सेंटर पर। तो शायद बच्चों 250 माइक्रो टेस्ला आता है, ठीक है ना, 250 माइक्रो टेस्ला, वो देख लीजिएगा, जो होगा आंसर वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों कितना, 46 नंबर। तो 46 का कितना हो जाएगा, 250 माइक्रो टेस्ला। तो देखिए 47 में क्वेश्चन देखिए क्या करा है बच्चों, देखिए इफ इन ए सर्कुलर कॉइल ए ऑफ रेडियस r current I is flowing and in another coil B of radius 2r and current 2I is flowing, then the ratio of magnetic field B and BB produced by will be, ठीक है ना। तो ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर सेंटर बोलना चाहिए था ना, सेंटर पर पूछ रहा है बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो कितना होगा, है ना। तो चलिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़े बच्चों, म्यू नॉट आई बाई कितना बताइए, 2r, है ना। तो बी आपका क्या हो जाएगा, बी ए जी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई की जगह पर आई है और आर की जगह पर आर है। चलिए बी हो गया। बी अगर बात करते बच्चों तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई की जगह पर कितना हो गया बताइए, आई की जगह पर हो गया 2i और आर की जगह पर कितना हो जाएगा 2r। ये से कट गया बच्चों, तो ये तो वही वैल्यू आ गया जो b1 है। तो म्यू नॉट आई बाई म्यू कितना हो जाएगा, ये 2 है बच्चों, है ना। तो म्यू नॉट आई बाई 2r हो जाएगा। तो ये बी ए अब बाई बी का रेशियो आपसे पूछ रहा है, तो कट जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 1, इतना बट्टा इतना हो जाएगा ना, इतना बट्टा इतना, तो कट हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या हो, बी ए बाई बी जो हो गया 1 हो गया, कितना हो गया 1। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका क्या था 47।